अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मैम बिस्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं अमिक्टिक एग्स की और मिक्टिक एग्स की। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट वाइज भी आ जाता है हमारे पास। शॉर्ट वाइज तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पेपर्स में रिपीट होता है। और ये लॉन्ग वाइज भी आ जाता है। ये इस तरह लॉन्ग वाइज आ जाता है कि अमिक्टिक साइकिल और मिक्टिक साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करें। ठीक है, हम इसके साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इनके दरमियान डिफरेंस शॉर्ट वाइज जो है क्वेश्चन वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। अमिक्टिक एग्स, ठीक है, ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एग्स। और ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं 1n। जबकि मिक्टिक एग्स की बात की जाए तो ये प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस से, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, ये टू डिफरेंसेस इस इनके अंदर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थर्ड डिफरेंस इनके अंदर पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास है कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये माइटोसिस से हो रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन का इसमें प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, इसमें अमिक्टिक एग्स में। ठीक है, और जबकि मिक्टिक एग्स में हम देखें तो इट कैन बी फर्टिलाइज्ड सम केसेस। इफ दे कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड देन दे डेवलप्स पार्थिनोजेनेटिकली इनटू अ मेल। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, पर सम केसेस अगर ये फर्टिलाइज नहीं हो, इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो, तो फिर ये क्या करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस से मेल में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जबकि बात की जाए अमिक्टिक एग्स की तो ये डेवलप होते हैं डायरेक्टली इनटू अमिक्टिक फीमेल्स। ठीक है, ये फीमेल्स में डेवलप होंगे, ये मेल्स में डेवलप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं, इनके साइकिल के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास अमिक्टिक साइकिल और मिक्टिक साइकिल है। ठीक है, इसको हम ज़रा अब एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड फीमेल्स। ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। अमिक्टिक हमारे पास एग्स होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड फीमेल्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, यानी कि हमारे पास ये जो फीमेल्स हैं इन्होंने अमिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, डिप्लॉयड फीमेल्स हैं, इन्होंने हमारे पास अमिक्टिक एग्स प्रोड्यूस करने हैं। नेक्स्ट जो है डिप्लॉयड एग प्रोडक्शन अमिक्टिक एग्स। ठीक है, ये हमारे पास अमिक्टिक एग्स की प्रोडक्शन इन्होंने फीमेल्स ने की। अब नेक्स्ट ये जो अमिक्टिक एग्स हैं इन्होंने किस में हमारे पास अगेन जो है फीमेल्स में डिवेलप हो जाना है। क्या होना है, फीमेल डिप्लॉयड फीमेल अमिक्टिक एग्स ने डिप्लॉयड फीमेल्स में जो है डिवेलप हो जाना है। ठीक है, ग्रो करके। अब जो हमारे पास क्या है, इन फीमेल्स ने हमारे पास दोबारा से प्रोडक्शन करनी है एग की, और ये डिप्लॉयड एग प्रोडक्शन करेंगे अमिक्टिक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो पार्थिनोजेनेटिकली यानी कि हमारे पास जो ये साइकिल है अमिक्टिक साइकिल, ये हमारे पास कंप्लीट होता है। ठीक है, फीमेल्स थी, फीमेल्स ने एग की प्रोडक्शन की, एग्स के से फीमेल्स फिर डिवेलप हुई, फिर डिवेलप जब हुई हैं तो इन्होंने फिर जो डिप्लॉयड एग की प्रोडक्शन कर दी है। ठीक है, ये हमारे पास साइकिल हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से हमारे पास साइकिल नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि डिप्लॉयड फीमेल्स जो थी अमिक्टिक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमारे पास मियोसिस के कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर आए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रोसेस मियोसिस का। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आए, यानी कि वाटर था हमारे पास, फ्रोस्ट आ गया। ठीक है, इसकी वजह से ये मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मियोसिस की वजह से क्या हुआ, हैप्लॉइड एग प्रोडक्शन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिक्टिक एग्स की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अमिक्टिक की नहीं हुई, मिक्टिक की हुई है। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे हुआ है मियोसिस का प्रोसेस, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुए हैं, मिक्टिक एग्स। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड एग। ठीक है, अब इन्होंने हमारे पास नेक्स्ट जो है हैप्लॉइड मेल्स में कन्वर्ट हो जाना है। आपको पता है कि हमारे पास मिक्टिक एग्स जो होते हैं वो मेल में डेवलप होते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब हैप्लॉइड मेल्स ने स्पर्म प्रोडक्शन करना है, हैप्लॉइड होंगे वो भी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इन एग्स की और इन स्पर्म की जो है फर्टिलाइजेशन होगी, और इससे क्या होगा, अमिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स। ठीक है, कुछ हमारे पास अमिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स जो है हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, और उनकी हैचिंग होगी, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आएगा, फिर हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे डिप्लॉयड फीमेल्स में अमिक्टिक एग्स में। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ये प्रोसेस जो है
ये दोनों जो साइकिल हैं ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। क्यों, किस वजह से कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई इन पे इफ़ेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आएगा तो मियोसिस का प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई यानी कि आएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास अमिक्टिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये साइकिल समझ आ गई है। अब इसकी जो है हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं इन साइकिल की, और मज़ीद हमें उससे और समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके दोनों साइकिल की रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी इससे डिटेल हम पढ़ लेते हैं। ये साइकिल हमारे पास अमिक्टिक और मिक्टिक साइकिल जो है रोटिफर्स में होता है। अमिक्टिक साइकिल को फर्स्ट हम डिस्कस कर देते हैं। अमिक्टिक फीमेल्स प्रोड्यूस अमिक्टिक एग्स बाय माइटोसिस, दीज एग्स आर डिप्लॉयड, ठीक है। हमें पता है दीज कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड, माइटोसिस के अमल में होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होती। देयरफॉर दे डेवलप डायरेक्टली इनटू अमिक्टिक फीमेल्स, देयरफॉर फर्स्ट अमिक्टिक साइकिल स्टार्ट, ठीक है। इन्होंने हमारे पास जो है लार्ज पॉपुलेशन जो है फीमेल डेवलप करेगी, लार्ज पॉपुलेशन क्विकली। सम अदर एग्स बिकम डोरमेंट, कुछ डोरमेंट हो जाएंगे। अनदर अमिक्टिक साइकिल स्टार्ट, ठीक है। मोर डोरमेंट एग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कुछ डोरमेंट एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। इट अकर्स बिफोर द ईयरली साइकिल इज़ ओवर, ठीक है। विंड्स और बर्ड्स डिस्पर्स डोरमेंट एग्स, ठीक है। इन डोरमेंट एग्स को जो है वो विंड्स और बर्ड्स जो हैं वो डिस्पर्स कर देंगे, यानी कि इधर उधर जो हैं वो ले जाएंगे, ठीक है। मिक्टिक साइकिल, सम अमिक्टिक फीमेल्स प्रोड्यूस मिक्टिक एग्स इन समर बाय मियोसिस, ठीक है। समर में हमारे पास क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर फ्रोस्ट का जब प्रोसेस होता है तो हमारे पास क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मिक्टिक एग्स के अंदर। अब हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर दीज आर थिन शेल्ड एग्स, ठीक है। अमिक्टिक एग्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। सम मिक्टिक एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड, दीज डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली इनटू अ मेल। हमने बात की कि कुछ प्रोसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता, उसमें क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है, और इससे क्या होता है कि मेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सम मिक्टिक एग्स आर फर्टिलाइज्ड, कुछ से फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कुछ में वो सेक्रिएट करते हैं थिक हैंड शेल, ठीक है। दीज बिकम डोरमेंट और रेस्टिंग विंटर एग्स, ठीक है। इनको हम डोरमेंट और रेस्टिंग विंटर एग्स भी कहते हैं, ठीक है। डोरमेंट एग्स इज हैच इन दी मेल्टिंग स्नोज इन द स्प्रिंग रेन्स, दे डेवलप इनटू अमिक्टिक फीमेल्स, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और ये अच्छे तरीके से आपको ये साइकिल्स की समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट वाइज भी समझा दिया है, लॉन्ग वाइज भी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग वाइज भी कभी आ जाता है और कभी ज़्यादातर शॉर्ट वाइज तो मोस्टली ही आता है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को जो है फर्स्टली जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।